हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन यूनिट 4 MC3 हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अप टू थर्ड यूनिट तक के सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिट 4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ नोट्स बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, व्हाट आर एंटी फंगल एजेंट्स, क्लासिफाई देम विथ एग्जाम्पल, डिस्क्राइब इन डिटेल पॉलीन एंटी फंगल एजेंट्स। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं है। एंटी फंगल एजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज एंटी माइकोटिक ड्रग्स। ठीक, एंटी माइकोटिक ड्रग्स मतलब ये फंगल के सिंथेसाइज को ब्रेक कर देता है। एंटी फंगल एजेंट्स आर फंगिसाइड और फंगिस्टैटिक used to prevent and treat the mycosis such as athlete's feet, ringworm, candidiasis, then cryptococcal meningitis and others। ये सारे डिसीजेस को इन एंटी फंगल ड्रग्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन क्लासिफिकेशन, वन इज अ सुपरफिशियल इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन। सुपरफिशियल मतलब स्किन के ऊपर वाले हिस्से पर, रिंगवर्म स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन वाला। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब ये ब्लड इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, बॉडी के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है। कैंडिडा अल्बिकन्स, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। पॉलिन्स एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टेटिन, नेटामाइसिन। देन हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन एग्जाम्पल ग्रिसोफिलाविन। इसके स्ट्रक्चर्स भी आपको देखना है, दिखाऊंगा मैं आगे। इमिडाजोल्स के अंदर देखिए इकोनाजोल, मिकानोजोल, क्लोट्रिमेजोल, कीटोकोनाजोल। ट्राइओजोल्स के एग्जाम्पल फ्लूकेनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। अलाइलामाइंस के एग्जाम्पल देखिए टर्बिनोफाइन। पेप्टाइड न्यूक्लियट्स के निकोमाइसिन। अदर टॉपिकल एजेंट्स के बेंजोइक एसिड, साइक्लोपाइरोक्स, टॉलनाफ्टेट। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ओवरऑल एंटी फंगल एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये। मेन वो करते क्या है, इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल फॉर्मेशन। यहाँ एंटी फंगल एजेंट्स इंटरफियर विद द वेरियस स्टेप्स इन द फंगल वॉल सिंथेसाइसिस। देखिए, एक बात आपको पता रहनी चाहिए, अगर फंगल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो फंगस ग्रोथ नहीं होगा, फंगस का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम सेल वॉल के फॉर्मेशन को इनहिबिट करेंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं दिखाएगा। देन इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन। Nucleoside antifungal agents affect cell division by targeting microtubule effects or inhibiting DNA transcription directly। ये क्या करेंगे एंटीफंगल ड्रग, they will damage the DNA replication, they will inhibit the DNA replication। DNA एक जेनेटिक मटीरियल है, अगर जेनेटिक मटीरियल पर हमला होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। Pauline antibiotics, nystatin, amphotericin B, netamycin. These antifungal agents are obtained from soil bacteria of the genus Streptomyces। हमें इन एंटीफंगल एजेंट्स को स्ट्रेप्टोमाइस से कलेक्ट किया जाता है। कहाँ से? स्ट्रेप्टोमाइस, जो कि सॉइल बैक्टीरिया है। दे कंटेन अ सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, हेंस इट इज कॉल्ड पॉलिन एंटीबायोटिक्स। पॉलिन एंटीबायोटिक्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स के अंदर मैक्रोसाइक्लिक एक लैक्टोन रिंग रहता है जो कि डबल बॉन्ड से बना हुआ रहता है। देन इट कंटेन्स द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द एसिड डिराइव्ड पार्ट ऑफ द रिंग एंड ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड डीऑक्सी अमाइनो हेक्सोस पार्ट कॉल्ड माइकोसामाइन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखते हैं गाइस, ये दिख रहा है आपको, ये है जी एम्फोटेरिसिन बी का स्ट्रक्चर। बिल्कुल घबराना ही नहीं, स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना है। जगह जगह पर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक, प्रैक्टिस कर लेना। यही है डबल बॉन्ड भाई। ये है हमारा एक पॉलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुसस। इट इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ द 7 conjugated double bond, an internal ester, a free carbonyl group and a glycoside chain with a primary amino group। The carbohydrate moiety is a D-mycosamine। ठीक, amphotericin B is an amphoteric forming soluble salts in both basic
and acidic environments. Due to its extensive unsaturation, it is unstable, primarily used as antifungal agents. एम्फोटेरिसिन बी जो है ना, ये एक एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब बेसिक भी एसिड भी है. इसका एक प्लस पॉइंट ये है, ये अगर बैक्टीरिया बेसिक रहा तब भी उसको मारेगा, अगर उसका जेनेटिक मटेरियल मतलब एसिडिक रहा वो तभी भी उसको मार देगा. तो ये बोथ है, बेसिक एंड एसिडिक एनवायरनमेंट, दोनों एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया को ये खत्म कर देगा. दैट इज एम्फोटेरिसिन बी. क्लियर? ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव अनसैचुरेशन इट इज अनस्टेबल, प्राइमरली यूज एज एंटी फंगल एजेंट. ये प्राइमरली, पहले सभी जो है ना एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल है. अभी तो बहुत सारे एंटी फंगल एजेंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है. मैकेनिज्म: द पॉलीन हैव हाई एफिनिटी फॉर एर्गोस्टिरॉल present in the fungal cell membrane, combine with it, get inserted into the membrane, alters the permeability of the fungal cell membrane by forming pores. Simple. एर्गोस्टिरॉल क्या है भाई? एर्गोस्टिरॉल एक सेल मेम्ब्रेन है फंगल का. अगर फंगस को फॉर्म होना है तो एर्गोस्टिरॉल उसे होना ज़रूरी है. डायरेक्टली ये एंटी फंगल ड्रग क्या करेंगे? एर्गोस्टिरॉल पर अटैक करेंगे, एर्गोस्टिरॉल के साथ कंबाइन होंगे और उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे. Through which potassium, sodium, hydrogen and other macromolecules leak out, leading to cell death. मतलब उस एर्गोस्टिरॉल सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा? ये सारे पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन लीक आउट हो जाएंगे. क्यों लीक आउट हो जाएंगे? क्या होगा? अटैक होगा. किसका? एंटी फंगल एजेंट्स का. धीरे से समझिए. यूजेस: इट इज ओनली पॉलीइन यूज्ड इन सिस्टमिक इन्फेक्शन and also used topically to treat the mycosis. मेनली एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल देखें तो ये जो है ना, ये सिस्टमिक इन्फेक्शन में दिया जाता है, ठीक, और ये टॉपिकली इस्तेमाल होता है टू ट्रीट द माइकोसिस. नेक्स्ट, नयास्टेटिन. नयास्टेटिन भी एक पॉलीइन एंटी फंगल ड्रग है. स्ट्रक्चर लगभग सेम है जी, स्ट्रक्चर देखिए लगभग सेम, बस आपको अल्टरनेशन क्या करना है मैं वो बता देता हूँ. यहाँ जो आपको देखिए ये OH यहाँ भी है, यहाँ O है, यस, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड OH OH. बस ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, बस ये एक OH यहाँ पर है और ये OH यहाँ पर भी है. फिर चेंजेस क्या होगा? यस, यहाँ देखिएगा इस पर आप गौर कीजिए. यहाँ नीचे वाला पर OH नहीं है, यहाँ स्किप्ड है, यहाँ OH तो नहीं है, यहाँ है. बस ये आपको ऐसा आपको कॉमन निकाल के चलना है. तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट द सुपरफिशियल कैंडिडायसिस. ओके, देन ऑफ माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गया. देन दे आल्सो यूज टू ट्रीट द वजाइनल कैंडिडायसिस. नेक्स्ट, ग्रिसोफ्लेविन. ग्रिसोफ्लेविन भी एक पॉलिन एंटी फंगल एजेंट है. It is used for treating the ringworm, infections of hair, skin and nails. ग्रिसोफ्लेविन जो आप फेमिलियर हो इससे, ग्रिस ओडीटी टैबलेट या ग्रिस ओडीटी क्रीम वगैरह अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. राइट अ नोट ऑन सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स, गिव द सिंथेसिस ऑफ द टॉल नाफ्टेट. एंटी फंगल azoles are synthetic drugs with broad spectrum fungistatic activity. ठीक, मतलब फंगीस्टैटिक मतलब स्टैटिक मतलब फंगस को स्टॉप करने की एक्टिविटी ये रखते हैं एंटी फंगल ड्रग्स. azoles has derived into two groups: older imidazole agents in which 5-membered azole nucleus contain 2 nitrogen. Example, clotrimazole, ketoconazole, meconazole, यहाँ 2 नाइट्रोजन रहते हैं. 5-membered azole nucleus contain 2 nitrogen. Then newer triazole compounds in which azole nucleus contain 3 nitrogen, जो कि न्यूली डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, उनके अंदर 3 नाइट्रोजन ग्रुप्स. फ्लुकैनाजोल के अंदर 3, इट्राकेनाजोल के अंदर 3, वोरिकोनाजोल के अंदर भी 3 नाइट्रोजन ग्रुप्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अजोल्स आर प्रीडोमिनेंटली फंगीस्टैटिक. ये क्या? प्रीडोमिनेंटली फंगीस्टैटिक. दे इनहिबिट साइटोक्रोम P450 enzyme, thus blocking the demethylation of the ergosterol, which is the principal sterol of the fungal membrane. सेम ये डायरेक्ट अटैक करते हैं फंगल मेम्ब्रेन को, जो कि एर्गोस्टिरॉल है.
दिस इनहिबिशन disrupts membrane structure and function and inhibit फंगल सेल ग्रोथ। ये क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, बर्बाद कर देंगे फंगल के सेल ग्रोथ। नेक्स्ट क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर एक बेंजीन, यहाँ देखिए 1 और 2 नाइट्रोजन है हमारा, कार्बन, ये वाला एक बेंजीन, ये वाला एक बेंजीन। क्लोट्रिमाजोल इज एन एंटी फंगल एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। Uses, it is available as an OTC drug in various dosage form such as creams and also combination medicines के अंदर भी available है। They are used as a ear drop for the ear infection। Then इकोनाजोल, इकोनाजोल के अंदर भी यहाँ 2 नाइट्रोजन रहते हैं गाइस, 1 और 2, ये क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर ये 2 डाइक्लोरोबेंजीन वाला रिंग रहता है। It is used topically in the treatment of Tinea pedis, Tinea cururis, Tinea corporis। Then it is used in cutaneous candidiasis and tinea versicolor infection के अंदर इनको दिया जाता है। Then tolnaftate, tolnaftate is synthetic OTC antifungal agent। It is used in the skin infection such as athlete's feet, then athlete's foot, jock itch, ringworm infection के अंदर ट्रीटमेंट पे दिया जाता है टॉलनाफ्टेट। नेक्स्ट सिंथेसाइज की अगर बात करें तो 2-नेप्थोल जब रिएक्ट करेंगे थायोपिन के साथ एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसको जब N-methyl-3-toluidine के साथ ट्रीट करेंगे तो टॉलनाफ्टेट मिलेगा। सिंपल, एक ही रिएक्शन के साथ हमें टॉलनाफ्टेट मिल जाएगा। नैफ्थिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ये देखिए नैफ्थिडीन, अब यहाँ नैप्थलीन जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब कंबाइंड बेंजीन, फ्यूज्ड बेंजीन। इट इज यूज टॉपिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया पेडिस, टीनिया क्यूरिस एंड टीनिया कॉर्पोरिस। ठीक, देन द फोर्थ वन, नेम एनी 4 एंटी amoebic drugs। Name any 4 anti-amoebic drugs synthesis of the metronidazole। They are also known as the anti-protozoals। ठीक, एंटी अमीबा को हम क्या कहते हैं, एंटी प्रोटोजोल भी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वन, नेम एनी 4 anti-amoebic drugs give the synthesis of the metronidazole। They are also known as anti-protozoals। They are used in the treatment of protozoal infection which includes amoebiasis, then गार्डियासिस, देन चगास डिसीज, मलेरिया। इन सारे ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटी अमीबिक ड्रग्स देते हैं। लुमिनल अमीबायासाइड्स, डिलॉक्साइड फ्यूरेट, सिस्टमिक अमीबायासाइड्स, क्लोरिक्यून, डिहाइड्रोएमिटाइन, देन मिक्स्ड अमीबायासाइड्स, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ओर्निडाजोल। सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल ये दिख रहा है आपको, बेसिक एक सिंपल स्ट्रक्चर है मेट्रोनिडाजोल का। यहाँ आपको हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन दिखेगा, यहाँ भी नाइट्रोजन, ये CH3, CH2, CH2OH, NO2। ये देखिए टिनिडाजोल, ये है जी टिनिडाजोल, और ये ओर्निडाजोल, ये है आइडोक्विनोलोल। ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। टिनिडाजोल सब सेम है, बस यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन अलग वाला लग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा अलग है ऐसा। मैकेनिज्म, the reactive intermediate formed in the parasital reduction of 5-nitro group of metronidazole covalently binds to the DNA of the parasite and triggers the lethal effects। Same, ये क्या करेंगे, DNA, पैरासाइट के DNA पर अटैक करेंगे और उस DNA को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मार देंगे। सिंथेसाइज ऑफ मेट्रोनिडाजोल की बात करें तो ग्लाइकोक्सोल अमोनिया दोनों को रिएक्ट करेंगे, साइक्लाइजेशन किया जाएगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। उसी प्रोडक्ट को फर्दर रिएक्शन पर फिर प्रोडक्ट उसको हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो मेट्रोनिडाजोल मिल जाएगा। ठीक, यूजेस, इट इज यूज टू ट्रीट द अमीबिक डिसेंट्री, यूज्ड इन अमीबिक हेपेटाइटिस, यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है? यस। देन एंटी हेलिमेंथिक क्लासिफिकेशन विथ स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल। एंटी हेलिमेंथिक्स आर ड्रग्स यूज टू रिमूव द पैरासाइट्स फ्रॉम GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ऐसा वैसा खा लेते हैं तो GIT के अंदर तो इन्फेक्शन होना ही होना है, मतलब वर्म्स वगैरह होना ही होना है। अगर वो वर्म्स सही सलामत बॉडी के अंदर मतलब ऐसे ही रह गए तो रह गए, अगर कुछ लोचा कर देंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट। तो उन्हें मारने के लिए टू रिड्यूस द पैरासिटिक इन्फेक्शन वी आर यूजिंग सम एंटी एलिमेंटिक्स। मैकेनिज्म देखिए, दे इनहिबिट फ्यूमरेट रिडक्टेज एंजाइम। मेनली एंटी हेलिमेंथिक करते क्या है,
फ्यूमरेट रिडक्टेज एंजाइम को मार देंगे, रोक देंगे। क्यों? फ्यूमरेट रिडक्टेज एंजाइम इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द worms. Okay, they inhibit fumarate reductase enzyme system of the worm and thus interfere with an important energy source. They inhibit nematode cell division in the metaphase by interfering with microtubule assembly. ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो पिपराजाइन, डाईथाइल कार्बोजिन सिट्रेट, पिपराजाइन सिट्रेट, ये दो बेहतरीन एग्जाम्पल्स है पिपराजाइन के। डाईथाइल कार्बोजिन सिट्रेट, ये स्ट्रक्चर है डाईथाइल कार्बोजिन सिट्रेट का। सिंथेसाइज की बात करें तो ये देखिए, ठीक है, जब हम बेसिक इनिशियल स्ट्रक्चर को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम सिट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो डाईथाइल कार्बोजाइन सिट्रेट मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब ये है पिपराजाइन सिट्रेट। क्या है जी? पिपराजाइन सिट्रेट यूजेस टू ट्रीट राउंड वर्म, यूज टू ट्रीट हुक वर्म। देन बेंजीमेडाजोल्स, ये एक हेड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, ये देखिए ये मेबेंडाजोल है। ठीक है, मैकेनिज्म, मेबेंडाजोल इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल via binding to colchicine binding site of beta tubulin and thereby blocking polymerization of tubulin dimers in the intestinal cells of parasites. मेनली मेबेंडाजोल क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। किसका इनहिबिशन होगा? यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल के प्रोडक्शन का इनहिबिशन होगा। अगर माइक्रोट्यूब्यूल प्रोड्यूस नहीं होगा तो डीएनए प्रोड्यूस नहीं होगा। एक बात आपको याद रखनी है, किसी भी अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख रहे हो ड्रग का तो डायरेक्टली डीएनए पर अटैक कर देना। सिंथेसाइज देखिए, सिंथेसाइज ऑफ द मेबेंडाजोल, फर्स्ट आपको यस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोनाइल को, कार्बोक्सिलेट को सिंथेसाइज करना। जब ये यस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट मिल जाएगा तब आपको मेबेंडाजोल सिंथेसाइज करने में आसानी होगी। 4-क्लोरोबेंजोफिनोन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है। उसके बाद एट लास्ट जो है ना, इस प्रोडक्ट को आप अगर आप पैलेडियम के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एक और प्रोडक्ट उसके साथ जब आप फिर से फर्दर रिएक्शन कराओगे तो मेबेंडाजोल मिलेगा। तो मेबेंडाजोल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एलिमेंटिक यूज फॉर ट्रीटिंग द विपवर्म इन्फेक्शन, राउंड वर्म, टेप वर्म, इज यूज टू ट्रीट द थ्रेड वर्म इन्फेक्शन। ये सारा आपको लिख लेना है। अल्बेंडाजोल का स्ट्रक्चर देखिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स आइवरमेक्टिन, हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सामिनोक्यून, ये देखिए ऑक्सामिनोक्यून है, अमाइड, निक्लोसमाइड। ये प्रैक्टिस कर लेना है आपको स्ट्रक्चर्स को, अगर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, डिफाइन एंड क्लासिफाई सल्फोनामाइड्स विद एग्जांपल। सेवरल ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सल्फोनामाइड्स. Sulfonamides are used for preventing and treating bacterial infections, edema, diabetes mellitus, hypertension and gout. They are the first antimicrobial agent which acted against pyrogenic bacterial infection. ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग जो कि 6 to 9 आवर्स तक एक्ट करते हैं, उनके एग्जाम्पल सल्फाडायाजीन, सल्फामिथाजोल, देन सल्फीसॉक्सोल, ये शॉर्ट एक्टिंग वाले हैं। अगर इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब 10 से 12 आवर्स तक का इनका एक्शन रहता है वो सल्फामिथैक्सोल, सल्फामोक्सोल। लॉन्ग एक्टिंग जो कि 7 डेज तक उनका एक्शन रहता है सल्फाडॉक्सिन। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर ये सल्फाडायाजीन का है और ये सल्फामिथैक्सोल का है, ये सेम रहेगा, बस ये वाला राइट हैंड साइड वाला आपको चेंज कर देना है। ये सल्फाक्सजोल है, ये वाला चेंज हो जाएगा। ये देखिए सल्फासैलाजाइन, सल्फासैलाजाइन। SAR ऑफ सल्फोनामाइड, टोटल SAR की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड का, नंबरिंग 1 2 3 4। फर्स्ट ग्रुप ये है हमारा पैरा अमाइनो ग्रुप, ये वाला फर्स्ट जो है ना ये पैरा अमाइनो ग्रुप, P अमाइनो ग्रुप। पैरा अमाइनो ग्रुप जो है ना वो इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। पैरा अमाइनो ग्रुप मतलब पैरा पोजीशन पर NH2 का अटैचमेंट। पैरा अमाइनो ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी एंड मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड।
मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड, इसको हम अनसब्स्टिट्यूटेड रखना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना इसमें। अगर इसके अलावा अगर आप NO2 डाल देंगे या आप ऑक्सीजन लगा देंगे तो एक्टिविटी गिर जाएगी। इट शुड बी ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड ऑन द पैरा पोजिशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, अदरवाइज एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इज लॉस्ट। एरोमेटिक रिंग ये तो ज़रूरी है, इट इज़ द मिनिमल स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। इट शुड बी ऑलवेज पैरा सब्स्टिट्यूटेड। Replacement of aromatic ring by other ring systems decreases or abolish the activity। तो हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते एरोमेटिक रिंग को। सल्फोनामाइड, ये जो दिख रहा है ये सल्फोनामाइड वाला है। सल्फोनामाइड ग्रुप along with aromatic ring is essential for activity। Sulfur atom is directly linked to aromatic ring। Amino and sulfonyl group on the benzene ring are essential and should be in the first and fourth position। फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ अमाइनो ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है ना, सॉरी फर्स्ट अमाइनो एंड सल्फोनाइल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग आर एसेंशियल। अमाइनो ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर, सल्फोनाइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर, ये रहना मैंडेटरी है। देन N1 सब्स्टिट्यूशन, ये वाला जी, sulfonamide nitrogen should be primary or secondary। R should be substituted with hydrogen, aromatic ring or heterocyclic ring। ठीक, substitution of aromatic heterocyclic nuclei at N yields high potent compounds। अगर aromatic heterocyclic रहा तो वो ज़्यादा potent रहेगा, better रहेगा। ठीक, तो next है mechanism of action of sulfonamides। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, गाइस ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड ये माइक्रोब के अंदर रहने वाला एक कंटेंट है जो कि एसेंशियल है। एसेंशियल है किस लिए, माइक्रोब के डेवलपमेंट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को, बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एसेंशियल है। ठीक, सल्फोनामाइड करता क्या है, इस पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट होने से बचाता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड पर। क्योंकि अगर ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड अगर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो एक्टिविटी उसकी बढ़ाएगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुल एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोपेप्टारेट सिंथेसाइज पर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को बना लेंगे, उसके बाद वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाएगा, उसके बाद DNA बन जाएगा। अगर यहाँ पर ही हम इस प्रोसेस को रोक देंगे तो DNA बनेगा नहीं, DNA बनेगा नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक, सिंथेसाइज ऑफ द सल्फासेटामाइड की बात करें तो 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड जब एसिडिक एनहाइड्राइड पर रिएक्ट कराएंगे तो सल्फासेटामाइड बनेगा। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ द ट्राइमिथोप्रिज्म, ये सिंथेसिस आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लो। फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, टू comma for diamino pyrimidine derivatives like trimethoprism and pyrimethamine inhibit DHFR enzyme। क्या मतलब, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ये इनहिबिट कर देंगे। These drugs inhibit the DNA synthesis and cell division। यही फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे, DNA के सिंथेसाइज में रुकावट बन जाएंगे। सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमिथोप्रिज्म आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शंस। कॉम्बिनेशन यूज्ड टू ट्रीट द UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ट्राइमिथोप्रिज्म inhibits dihydrofolate reductase enzyme
एंड प्रिवेंट्स कन्वर्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। क्या करेंगे, ये ट्राइमेथोप्रिज्म जो कि एंटीबायोटिक है, ठीक, एक फंगल रिडक्टेज इनहिबिटर है, ये इनहिबिट करेंगे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम और प्रिवेंट करेंगे कन्वर्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड अगर बन गया तो डीएनए को बनाने में कोई नहीं रोक सकता। तो अगर इसको बनने नहीं देंगे तो सिंपल। ट्राइमेथोप्रिज्म का स्ट्रक्चर है सल्फोन्स। Dapsone acts against bacteria and protozoa by inhibiting the protozoal enzymes. Mechanism, Dapsone क्या करता है, इनहिबिट करता है synthesis of the dihydrofolic acid through competition with the para amino benzoate। मतलब ये वाला जो है ना पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, इसको बनने नहीं देगा। अगर ये नहीं बनेगा तो यहाँ तक प्रोसेस नहीं जाएगा, ठीक। तो ये देखिए सिंथेसाइज है, एक बार देख लो आप इसको सिंथेसाइज को। 1-chloro-4-nitro बेंजीन जब रिएक्ट कराएंगे, मतलब 1-chloro-4-nitroबेंजीन प्लस 1-chloro-4-nitroबेंजीन दोनों का रिएक्शन होगा तो एक बिसल्फेट फॉर्म होगा। उस बिसल्फेट को फर्दर रिएक्शन कराएंगे, जब हमें जाके डैप्सोन मिलेगा। क्या मिलेगा? डैप्सोन। यूजर्स, Dapsone is used to control the dermatologic symptoms of dermatitis। डर्मल के प्रॉब्लम में ट्रीटमेंट में लिए दिया जाता है डैप्सोन। यूज्ड अलोन और विथ अदर एंटी लेप्रोसी ड्रग्स फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी ट्रीटमेंट के अंदर दिया जाता है, देन मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर, एंड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर, एंड निमोसाइटिस कार्नी निमोनिया के अंदर, ठीक। ये सारे ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देते हैं भाई? डैप्सोन। तो ये हो गया भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर यूनिट 4 के। यूनिट 5 के भी अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।